अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारा व्लॉग नंबर 2 ऑन द वे है। तो गाइस थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा पहला व्लॉग बहुत पसंद किया और आपने मुझे अच्छे कमेंट्स दिए, जिसमें से आज मैं कुछ उन कमेंट्स का जवाब देने वाला हूँ। तो हाउ अबाउट दैट। सो सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन ये था कि क्या इज़ इट बेटर टू रेंट और बाय, यानी क्या आपको किराए पे घर लेना चाहिए या ख़रीद लेना चाहिए। तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि अभी जो आपकी रेंटल मार्केट चल रही है ना, वो काफ़ी महंगी है, ठीक है। और जो आपके घर हैं वो सस्ते हैं, लेकिन मॉर्गेज रेट जो है वो हैवी है। मीनिंग कि जो आपकी पेमेंट है ना मॉर्गेज की, वो महंगी है और घर की प्राइस जो है वो सस्ती है। अनलेस कि आप घर कैश पे ले लो तो फिर जो है वो फिर तो आपके पास कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आप रेंट कर रहे हो तो रेंट में लेट्स से कि अगर आप कोई चीज़ $2000 की पहले होती थी 1 साल या 2 साल पहले, अब वो है जी अबाउट 2600 की, यानी 2700 तो एक्सपेंसिव है। दूसरी बात ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो रेंट कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर गाइडलाइन नहीं है। कोई भी उसका रेंट आपकी 1 टर्म या 2 टर्म जो भी आप लीज साइन करते हो, उसके बाद जो आपका मालिक मकान या लैंडलॉर्ड है वो कुछ भी कर सकता है। मीनिंग कि आपका रेंट जो है वो $2000 या 1000 या $500 राइट अवे वो बढ़ा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि आपको सूटेबल चीज़ देखनी चाहिए अपने लिए। तो अगर तो आप बाय कर सकते हो तो ला लो, तो जे नहीं ला सकते तो फिर रेंट कर लो, सिंपल एज दैट। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको बहुत देखनी पड़ेगी। तो दैट्स हाँ, ये वाला एक अच्छा सवाल था। तो आई होप कि ये आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप इस कमेंट को या मेरे व्लॉग को देख रहे हो। तो दूसरा सवाल ये था कि हाउ इज़ माई डे। तो बात कुछ यूँ है कि जी मेरा डे जो होता है ना वो बिजी होता है, पैक्ड होता है। लेकिन अब मेरी आपसे मुलाकात सिर्फ गाड़ी में ही हो सकती है, क्योंकि यही मेरे पास टाइम होता है जहाँ पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मेरा क्या होता है कि मैं मैनेजिंग ब्रोकर हूँ, तो मैं काफ़ी एजेंट्स को हेल्प करता हूँ जो नए लोग आते हैं जिन्होंने रियल एस्टेट शुरू करनी है, ओकविल में, मिसिसागा में, मिल्टन में या ब्रैम्पटन में। तो वो हमारी ब्रोकर ज्वाइन कर लेते हैं और फिर मैं उनको ट्रेनिंग करता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ सूना ना कर देवे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਵਾਟ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। तो to avoid all those things, it's a good thing ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ this is what I do। ਤੇ जी सर, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੀਸੇਲ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ आपको क्या चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਲੋ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ। ਤੇ ਮੋਰ অর ਲੈਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। बट अदर देन दैट जी, बाकी तो आपके जो क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। तो होपफुली आपको उनको मज़ा आएगा सुन के। और अगर बहुत कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने मेरे से पूछना है तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर दो या ईमेल कर दो। ईमेल आप मुझे करोगे info@soldbigrealty.com, या एक काम करो सिर्फ कमेंट ही कर देना और मैं आपको जो है ना कॉल कर लूँगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। और बाकी आज तो फ्राइडे है, फ्राइडे का दिन है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मीनिंग के सुबह भाई ने सबसे पहले जाना है जिम, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं। कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, और ये सच बात है। आप जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, अपने हेल्थ की टेक केयर करो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अपना
डेली चेकअप करो। डेली का मतलब है कि खाने पीने में एहतियात करो। देखो क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। गाइस अब हम आ गए हैं जी हमारी स्पा में। स्पा का नाम है LA फिटनेस, क्योंकि ये बेस्ट स्पा है आपका, जिसके अंदर ट्रेडमिल्स भी होती हैं, वेट्स भी होते हैं। आपका जो दिल करता है आप पिक कर लें, पर मैं एक्चुअली जिम को स्पा कह रहा हूँ, स्पा को स्पा नहीं कह रहा। पर सब थी व्हाटएवर यू लाइक इट, तुहानू जिमें चंगा लगे तुसीं उंज कर लो। ऑलराइट भाईजान, ये मेरा वो दोस्त है जो LA फिटनेस से मुझे 10 सालों से जानता है। Say yes, just say yes. Yes. There you go. ये वो बात है। चलें अब हम चलते हैं वर्कआउट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपको वर्कआउट करते वक्त हमेशा कोई ऐसी चीज़ सुननी चाहिए जिससे आप में एक पॉजिटिविटी आए, और यही वो चीज़ होती है जो आपको सारा दिन कैरी थ्रू करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है पूरे डे में। तो आप कोशिश करो, अगर सुन सको तो मैं तो ये कहता हूँ कि कुरान सुन लो, उसका मतलब सुन लो, या कोई अच्छा लेक्चर सुन लो, और या फिर कोई ऐसी चीज़ सुनो जिससे आपको एक मेंटली सेटिस्फैक्शन मिले। ऑलराइट गाइस, अभी भाई की अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में, और इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। That is very kind of you. You're helping me out with this. That's amazing. This gentleman here is Randy. He does voluntary at the hospital, and he's helping me out. Look how nice of it. Nice of it. Oh, thanks. How nice is it of him? That's what we do. Thank you, Randy. तो मैं हॉस्पिटल इसलिए आया था क्योंकि मेरा ना रेस्पिरेटरी जो ब्रीदिंग टेस्ट होते हैं, उसको ब्रीदिंग टेस्ट कहते हैं उसको, उसलिए क्योंकि मुझे एयर हंगर होता है बिकॉज ऑफ एसिड रिफ्लक्स। तो क्या होता है कि जब आपके पास एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है ना, तो वो आपको ट्रिगर कर सकता है एसिड रिफ्लक्स का। तो आई एम श्योर कि अगर आपको भी है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए। तो मैं गया था अभी, और मुझे वो जो रैंडी भाई थे, सॉरी रैंडी भाई, ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं गया था अभी, तो वो जो वॉलंटियर थे रैंडी भाई, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहाँ जाना है। अब हुआ कुछ यूँ, स्टोरी कुछ यूँ है कि रैंडी भाई जब मेरे साथ चल रहे थे, जो कि आपने भी व्लॉग में देखा कि वो मेरे साथ है, और मैं आपको बता रहा था कि वो हाउ नाइस इज इट ऑफ हिम, तो वो हो गए स्लिप। जब वो हो गए स्लिप तो उन्होंने कहा जी मैंने तो गिरना आपके ऊपर। अब मैंने, आपके भाई ने उनको पकड़ा रैंडी भाई को कि वो गिरे और फॉल ना गिरे, तो आपका भाई भी साथ स्लिप हो गया। मसला सारा ये है। अब मसला ये है कि भाई की राइट साइड जो है ना वो हो गई है थोड़ी सी स्टिफ, और भाई के पहले ही ऑपरेशन हो चुकी है हर्निया के। तो हम होपिंग कि अब मेरा हर्निया जो है ना दोबारा से मुझे कॉज ना हो गया हो, क्योंकि उसकी कोई क्या कहते हैं उसको, सर्जरी के अलावा उसका कोई वो इलाज नहीं है। तो भाई आपका नहीं चाहता कि ऐसा हो, पर अब क्या करें, रैंडी भाई ने स्लिप ही होना था, ऐसे ही लिखा था। तो लेकिन होपफुली रैंडी भाई ओके हैं, लेकिन आपका भाई भी ओके होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं जुमा पढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद हमने व्लॉग को कर देना एंड, क्योंकि फिर बिजी डे है, मैंने बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना है, और मैंने बहुत ज़्यादा काम है जो अभी मेरा पेंडिंग है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जुमे के बाद because even water is contaminated. So we have nothing. Then the ulama, they came and they said, ريقك, ابلع ريقك, وهذا swallow your saliva. Look, subhanallah.
ओके जी, अब हमने जुमा पढ़ लिया है और इट्स अ गुड डे। अब मैं जा रहा हूँ बाकी जो मैंने काम करने हैं, तो आप लोगों के साथ आज की मीटिंग खत्म होती है। तो आप एक काम करें कि कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, फटाफट कर दें, इतनी जल्दी कर दें कि जैसे तबर्रुक बट रहा है, हाँ तबर्रुक बट रहा है, बिल्कुल ऐसे कर दें, बस तबर्रुक बांट दे सारों में।